हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। और हम आज आपके साथ लेकर आए हैं टॉप हिस्ट्री क्वेश्चंस। तो यहीं पर जो है जीके के क्वेश्चंस रहेंगे। यहाँ पर हर चीज हम कवर करेंगे और जल्दी से टॉप क्वेश्चंस जो हैं वो स्टडी करते हैं, ठीक है। सो देखो, पहला जो आपका सवाल है, रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग स्कूल स्टूडेंट्स डिटेक्टेड 8 एस्ट्रॉइड्स। तो 8 एस्ट्रॉइड्स किसने अभी डिटेक्ट किए हैं? आपका सही आंसर हो जाएगा बी, जवाहरलाल नवोदय विद्यालय, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इन हुज टाइम मलिक मोहम्मद जियाजी कंपोज्ड पद्मावत। तो पद्मावत जो है वो किसने कंपोज किया था, किसके टाइम पीरियड में मलिक मोहम्मद जियाजी ने जो है पद्मावत कंपोज किया था? सो योर करेक्ट आंसर इज अगेन डी, शेरशाह सूरी, ओके। हुमायूं टोम कहाँ लोकेटेड है? तो इसका भी आंसर हमें पता होना चाहिए। तो हुमायूं टोम आपको बहुत ही इजी आंसर। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इंडियन रूलर वाज अ कंटेम्पररी ऑफ अकबर, ठीक है। तो इसमें से कौन से इंडियन रूलर्स में से अकबर का कंटेम्पररी कौन था? ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा रानी दुर्गावती, ओके। नेक्स्ट इज डैश इज ऑल्सो नोन एज द लाइट ऑफ एशिया। देखो ये जो क्वेश्चन है ना, लाइट ऑफ एशिया, ये अभी भी रिसेंटली एक एग्जाम में जो है पूछा गया था। सो इसका आपका आंसर आपको पता होना चाहिए, इट इज बी, लॉर्ड बुद्धा, गौतम बुद्धा, ठीक है। यहाँ पर एक और आपसे एक क्वेश्चन आ जाता है, लाइट ऑफ ईस्ट, ठीक है। तो लाइट ऑफ ईस्ट किसको बोला जाता है? लाइट ऑफ ईस्ट देखो बोला जाता है रविंद्रनाथ टैगोर को, ठीक है। तो ये दोनों ही जो क्वेश्चंस हैं ये थोड़े से सेम लग रहे हैं, लेकिन इसके आंसर्स जो हैं वो डिफरेंट रहते हैं, ठीक है। इसलिए ध्यान से क्वेश्चन पढ़ा करो, ओके। पेत्रा दियोरा, तो पेत्रा दियोरा बेसिकली एक आर्ट टेक्निक है आर्किटेक्चर में। ये किन मॉन्यूमेंट्स में से आपको देखने को मिलती है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ताजमहल। तो इसमें वो जो इस तरीके की जालियां जो बनी होती है ना, उस तरीके का आर्किटेक्चर जो है पेत्रा दियोरा जो है वो दिखाता है, ओके। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, who was the first interim president of the Constituent Assembly in whose leadership the first meeting of the Constituent Assembly took place on 9 December 1946? तो बहुत ही इजी सा सवाल है। फर्स्ट इंटेरिम प्रेसिडेंट का मतलब है आपका टेम्पररी प्रेसिडेंट कौन थे जब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली तैयार हो रही थी, और जिसकी प्रेजेंस में, लीडरशिप में जो पहली कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी उसकी मीटिंग हुई थी। तो योर करेक्ट आंसर वुड बी सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है। इंडिया फर्स्ट मिशन टू द मून वाज लॉन्च्ड इन विच ईयर? तो पहला जो मिशन था मून जब इंडिया गया था तो वो कौन से ईयर में लॉन्च हुआ था? सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा 2008, ओके। नेक्स्ट है, विच लॉ हैज पास्ड बाय ब्रिटिश टू कर्टेल द नेशनलिस्ट एंड रेवोल्यूशनरी एक्सट्रीमिस्ट एक्टिविटीज स्पेशली फॉर टारगेटिंग गदर पार्टी एक्टिविस्ट। तो इसमें से कौन से लॉ है जो ब्रिटिशर्स ने पास किया था ताकि नेशनलिस्ट और रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज जो चल रही थी, ठीक है, उसको खत्म किया जा सके, कर्टेल किया जा सके, स्पेशली तब जब गदर पार्टी एक्टिविस्ट जो थे बहुत ज्यादा फॉर्म में थे, ठीक है। सो गदर पार्टी के मैं आपको बता दूं जो लीडर थे वो थे लाला हरदयाल। और ये कब हुआ था आपको पता होना चाहिए, ये आया था आपका डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915 आया था। उसके दौरान ही इन ब्रिटिशर्स ने जो है नेशनलिस्ट और रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज के को कटेल करने के लिए ये लॉ पास किया था, ठीक है। सो आंसर इज सी, ओके। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग स्कूल स्टूडेंट्स डिटेक्टेड 8, अच्छा ये सेम आ गया, ठीक है, ये सेम आ गया, हम इसको स्किप कर देंगे। आगे बढ़ते हैं, तो ये हम सबने पढ़ लिया, ओके। नेक्स्ट इज व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ चाणक्य? तो चाणक्य का रियल नाम क्या था, ठीक है। तो यार ये बहुत ही इजी सा सवाल है, द आंसर इज कौटिल्य। सो चाणक्य का रियल नेम था, इट वाज कौटिल्य, ओके। आगे बढ़ते हैं। अगर मैं आपसे बात करूं चाणक्य कौन थे, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में एक उनके एडवाइजर भी थे, गार्डियन भी थे, और मैथमेटिशियन भी थे। इनकी जो इंटेलिजेंस है वो इनके लिए बहुत कुछ बताती है। और चाणक्य नीति जो है वो मौर्यन एम्पायर में जब फाउंडर थे जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, उनके उनके रूल में जो है चाणक्य और चाणक्य नीति जो है बहुत ही अच्छे लेवल पर देखने को मिलती है, ठीक है। सो नेक्स्ट इज, विच वाज द फर्स्ट नेशनल न्यूज एजेंसी ऑफ इंडिया? तो पहली नेशनल न्यूज एजेंसी कौन सी थी इंडिया की? इट वाज फ्री प्रेस ऑफ इंडिया। आजाद हिंद फौज जो फाउंड हुई थी 1943 में, ये कहां पर फाउंड हुई थी? तो इसका ऑप्शन आ जाएगा सिंगापुर। आजाद हिंद फौज यही बाद में जाके इंडियन नेशनल आर्मी बनी थी। और आपको पता होगा यहाँ पर जो कैप्टन मोहन सिंह थे, कैप्टन मोहन सिंह वाज द फाउंडर ऑफ द इंडियन नेशनल आर्मी। और ये कहां पर हुई थी? ये हुई थी आपकी सिंगापुर में। यहाँ पर जब जापानीज आर्मी थी उनको बेसिकली जब जापान में वॉर हुई थी, तो जितने भी जो कैप्टिव्स थे, वॉर कैप्टिव्स थे, उनको बेसिकली छुड़ाकर ये एक आर्मी तैयार करी गई थी, विच वाज आजाद हिंद फौज और इंडियन नेशनल आर्मी, ओके। सो नेक्स्ट है, गांधी जी स्टार्टेड सत्याग्रह इन 1919 टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट। तो 1919 में जो सत्याग्रह गांधी जी ने स्टार्ट किया था वो किसके प्रोटेस्ट में स्टार्ट किया था? अगेंस्ट द रॉलेट एक्ट, ओके। तो रॉलेट एक्ट आया था 1919 का, उसके प्रोटेस्ट में गांधी जी ने जो सत्याग्रह 1919 में स्टार्ट किया था। और रॉलेट एक्ट क्या था कि किसी भी इंसान को जो है जेल में बंद किया जा सकता है अगर उसको शक होगा, ठीक है, ब्रिटिशर्स को शक है तो उनको 2 साल के लिए जेल में बंद होगा। इसको ब्लैक कानून के नाम से भी जानते थे, ब्लैक लॉ के नाम से भी जाना जाता है, ओके। नेक्स्ट इज, वी कैन नॉट फाइट न्यू वॉर्स विद ओल्ड वेपन्स। ये जो स्टेटमेंट है ये किसने दी थी कि हम नई जंग जो है पुराने हथियार के साथ नहीं जीत सकते? तो ये
आपकी जो स्टेटमेंट थी ये दी थी आचार्य विनोद भावे। आचार्य विनोद भावे, अगर जब इंडिविजुअल सत्याग्रह गांधी जी लेकर आए थे, उसमें आचार्य विनोद भावे वाज द फर्स्ट इंडिविजुअल जिन्होंने इंडिविजुअल सत्याग्रह में पार्टिसिपेट किया था। ठीक है। नेक्स्ट बात करूं, हु डिस्क्राइब द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट एज द न्यू चार्टर ऑफ बॉन्डेज। तो न्यू चार्टर ऑफ बॉन्डेज जो है किसने डिस्क्राइब किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को? इट वाज पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 ऐसे भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है। क्योंकि हमारी जब इंडियन पॉलिटी की हम बात करते हैं, यहाँ पर जितने भी एक कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलमोस्ट जितने भी प्रोविजन है, ऑलमोस्ट मैं बोल रही हूँ, वो हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से ही लेकर आए हैं। ठीक है। इसके बाद बात करती हूँ मोस्ट पावरफुल वुमेन इन बिजनेस इन इंडिया एज रेटेड बाय द फॉर्च्यून फॉर द ईयर 2012 इज। तो देखो यार 2012 का क्वेश्चन है, इस पर हम ज्यादा नहीं जाएंगे, लेकिन अगर आपको इसका आंसर जानना है तो वो है अंजलि बंसल। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। तो फर्स्ट लॉ मिनिस्टर कौन थे यार? भीमराव रामजी अंबेडकर, बी आर अम्बेडकर। बी आर अम्बेडकर वाज द ओनली पर्सन जिन्होंने तीनों ही राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस में पार्टिसिपेट किया था, और इन्हीं के साथ गांधी जी ने जो है पूना पैक्ट भी साइन किया था। ये थोड़ी बहुत बातें हमें पता होनी चाहिए। फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया भी भीमराव अम्बेडकर ही थे। ओके। आगे बढ़ती हूँ, चोला एम्पायर ऑफ द साउथ, ठीक है, कौन से टाइम पीरियड में आया? सो इट वाज इन द 9th सेंचुरी एडी, जब हमें चोला एम्पायर जो है साउथ में वो इमर्ज होता दिखता है। ठीक है। तो यहाँ पर जो साउथ में देखो चोला एम्पायर इमर्ज हुआ है 9th सेंचुरी एडी में। ब्रिटिश रूल्ड इंडिया फॉर नियरली, तो ब्रिटिशर्स ने इंडिया को कितने सालों तक रूल किया है? करेक्ट आंसर इज 200 ईयर्स। 1600 में ब्रिटिशर्स केम टू इंडिया एज ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, लेकिन ये कंपनी के रूप में आए थे, ट्रेड करने आए थे। उसके बाद आफ्टर फ्यू ईयर्स, ठीक है, इन्होंने जो है यहाँ पर एडमिनिस्टर करना शुरू कर दिया, रूल करना शुरू कर दिया, और ये यही जो चीज हमें 200 साल तक के करीब इन्होंने हम पर रूल किया। ओके। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर डिड द चिपको मूवमेंट फर्स्ट स्टार्ट इन इंडिया। तो फर्स्ट चिपको मूवमेंट कहाँ स्टार्ट हुई थी? उत्तर प्रदेश। प्राइम मिनिस्टर हु लेड इंडिया ड्यूरिंग 1965 वॉर विद पाकिस्तान, तो कौन से थे जब हमारा 1965 में वॉर हुआ था पाकिस्तान के? इट वाज लाल बहादुर शास्त्री। ओके। उसके बाद द रेन ऑफ डैश डायनेस्टी हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज द गोल्डन एज ऑफ द इंडियन सिविलाइजेशन। तो किसकी डायनेस्टी? गुप्ता। ठीक है, गुप्ता डायनेस्टी को बोला गया है गोल्डन एज ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, क्योंकि इसी टाइम पीरियड पर हम हमारा जो इकोनॉमी थी बहुत ग्रो करी थी, गोल्ड कॉइन्स हम लोगों ने इशू किए थे, और हर स्केल पर हम डेवलप हो रहे थे। तो इसी को ही गुप्ता एज को ही गोल्डन एज ऑफ द इंडियन सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। ठीक है। अंडर बुद्धिज्म चैत्य इज, तो अगर मैं बात करूं बुद्धिज्म की, चैत्य, ठीक है, और चैत्य क्या है? ये प्रेयर हॉल है, रेजिडेंस है, होली प्रेमाइस है। तो ये करेक्ट आंसर इज, ये चैत्य जो होते हैं ये प्रेयर हॉल्स जो थे बुद्धिज्म उस टाइम पर डेवलप किए गए थे। विच वेदा कंटेन्स गायत्री मंत्र। तो यार ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेदाओं के बारे में हमें पता होना चाहिए। ऋग वेदा जो है इसी में ही गायत्री मंत्र भी इंक्लूडेड होता है। ऋग वेदा हमारा अर्लीस्ट सोर्स है, और यहीं से अर्लीस्ट और सबसे पहला जो सोर्स हमें पता लगा था, ठीक है, जहां से हमें मंत्र के बारे में पता लगा है। और यहाँ पर मैं बता दूं ऋग्वेदा में 1028 हाइम्स जो थे वो इंक्लूडेड थे, और यहीं पर हमें मंत्र के बारे में पता लगता है। और गायत्री मंत्र भी आपका ऋग्वेदा में ही आपको देखने को मिलेगा। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग किसने फॉर्म किया था? सो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वाज फाउंडेड बाय, इट वाज आगा खान। ठीक है, आगा खान थे जिन्होंने फाउंड किया था। मोहम्मद अली जिन्ना पर कोई टिक नहीं लगाएगा। ओके। अटैक ऑन चिटागोंग आर्मरी वाज लेड बाय, तो चिटागोंग आर्मरी पे जो अटैक हुआ था वो किसने लेड किया था? सूर्य सेन। हु कंस्ट्रक्टेड जीटी रोड, अगेन इंपॉर्टेंट है। तो जीटी रोड किसने कंस्ट्रक्ट किया था? इट वाज शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी का जो मेन कंट्रीब्यूशन था ना वो रोड्स में ही था। उन्होंने रोड्स बहुत अच्छी बिल्ड करी थी। ठीक है, उन्होंने उनका जो डेवलपमेंट था सिटी का, सिटी प्लानिंग जो थी वो उनके टाइम पीरियड पर बहुत अच्छी थी, और जीटी रोड भी उसमें से एक उनका जो है एक हमें रिजल्ट देखने को मिलता है। ठीक है। नेक्स्ट इज विजय विश्व तिरंगा प्यारा स्लोगन वाज गिवन बाय हूम। विजय विश्व तिरंगा स्लोगन, ठीक है, तो ये श्यामलाल गुप्ता प्रसाद थे जिन्होंने ये स्लोगन दिया था। उसके बाद हु अमंग द फॉलोइंग लीडर्स इज आल्सो नोन एज द देश रत्न। ठीक है, तो देश रत्न इसमें से किसको बोला गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ठीक है, तो बच्चों ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मैं आपके लिए लेकर आई। अगर आपको ये सीरीज अच्छी लगी तो आप प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में बताओ, हम आपके लिए और इस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं वो लेकर आएंगे। ठीक है, तो ये हिस्ट्री के और कुछ एक दो जीएस के क्वेश्चंस आपके साथ मैंने इनकी बात करी। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा है मैं इसके बारे में और बात करूंगी। तो ये क्विक वीडियो था, और जल्दी से आप हमें बता दो कमेंट सेक्शन में कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ठीक है, थैंक यू सो मच।